बाबा जय गुरुदेव का बहुत पहले भविष्यवाणी था, आज वो याद आ रहा है कि जब परिवर्तन का बेला आएगा तो जनपद गोंडा उत्तरी छोड़ा हिमालय तलहटी जो होगा, ये वही स्थान है। आप एक बाबा जी के नक्शे कदम पर चलने वाले बाबा जी के एक नायक हैं और ये आपने बलरामपुर में पहला आज स्टेटमेंट दिया है। ये समाज खड़ी हो जाएगी, सबके सब खड़ी हो जाएगी। आपने 10,000 आदमी 1 लाख आदमी का वादा किया है, मैं 1 लाख आदमी जो है लगभग 1 महीने के अंदर मैं पूरा करवा दूंगा। इस मंडल से 1 लाख आदमी, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिपाही हूँ और आज किसी महापुरुष का आपके आने से पहले मुझे वार्निंग मिल चुकी है कि डंका वाले तुम सावधान रहना, वहां कोई आने वाला है और आप आगे। मेरे लिए तो नर के रूप में आप नारायण हैं। मैं आपको बधाई। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको पुनः सचेत करना चाहूंगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन, चंडी मशाल लेकर पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल पड़ी है, सारे मुल्कों का धन गायब करेगी, बड़े बड़े पूंजीपति खत्म हो जाएंगे। दंकल प्रस्ताव लागू होने के पहले उन्होंने हिदायत दिया था कि भारत में अपना कोई धंधा व्यापार मत करो, भारत की जनता दे नहीं पाएगी और ये खाली हाथ वापिस भागेंगे। केवल जनता को जागने की देरी है। विदेशी कंपनियों ने भारत को जो लूटा है गुमराह करके, इनके जाने का समय हो रहा है। अभी हमारे आपके बीच में हमारे भाई डॉक्टर देवेंद्र मल्हारा ने जो खुल करके कह दिया कि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मुझे केवल 1 लाख आदमी चाहिए जो जगे हुए। फिर घोषणा कर दिया जाएगा स्वराज, रामराज और सतयुग की, जिसकी परिकल्पना शहीदों की थी, जिसकी आवाज बाबा जय गुरुदेव की कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। आप लोग भारत के राजा हैं, भाग्य विधाता हैं, सरकार हैं, मतदान करके इनको भेजते हो। राजा आप हैं, हे भारत के राजा साहब, आपके राज्य में, इस देश में जो अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका खामियाजा आप भोग रहे हो, लेकिन समझ में आपको नहीं आ रहा है। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 72 में कहा था कि 1 वोट देना क्या है, बोलिए आप लोग, तो बात पलट गई। आए सत्संगियों, अब भी समझ जाओ, अब भी खड़े हो जाओ। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा तुम कितने खंडों में बढ़ जाओ, लेकिन सत्य के लिए आप लोग खड़े हो जाओ, फिर देश का भला कल्याण हो जाएगा। ये आवाज आप लोग जन जन तक पहुंचा दीजिए, ये संदेश पूरे भारत में जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम आप लोगों को आगाह करना चाहेंगे। कुछ हमारे ऐसे जिम्मेदार भाइयों ने ताकत लगा दिया है लोगों को भरमाने के लिए कि वहां मत जाना। बोलो सही है? इन्होंने इतना मेहनत किया है कि 1000 आदमी के आने का यहाँ व्यवस्था थी, लेकिन ये संगत जो देख रहे हो, काफी लोगों ने ताकत लगाया है कि वहां मत जाना। इसलिए ऐसे लोगों को सचेत आप लोग कर दीजिए। माताओं, आपका जिम्मेदारी है, ऐसे बकवास करने वालों से पूछिए कि बाबा जय गुरुदेव का जो ये कहना था कि चूड़ियों में हीरे लगेंगे, कैसे लगेगा, और 8 रुपए मजदूरी 300 रुपया वेतन हो जाएगा, दिल्ली से राजधानी हटेगी, विश्व की न्यायपालिका भारत में कैसे होगी, चूड़ियों में हीरे कैसे लगेंगे, फार्मूला बताओ, वरना इनको पकड़िए। सेवा मांगने वालों को, किसके नाम पर सेवा मांग रहे हैं? सेवा सेवा सेवा। मैं खुले मन से कहता हूं, सेवा लेने वालों को मेरे पास भेजिए। कितना सेवा लेंगे? बाबा जय गुरुदेव के नाम पर अगर सेवा ले रहे हैं तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कौन है, बोलिए आप लोग। ये लोग बताएंगे नहीं बताएंगे? ये कौन है? ये लावारिस हैं, इनका पता ठिकाना नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ मैं बहुत अपनी संगत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से भाई लोग हमारे आए हुए हैं। अभी रात को बैठ करके एक विचार विमर्श होगा, आप लोग भी रुकना चाहें तो रुकिए। तो हम अपने डॉक्टर साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो अपना विशेष समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आकर के अपना कीमती समय दिया। काफी समय से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनका समय बड़ा कीमती है और अभी आपके बीच में, और सुबह ही इनको भाग करके बहुत दूरी जाना है। तो ये सब चीजें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ को वाणी को विराम देते हुए रात में प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रस्ताव पर, विशेष बातों पर चर्चा होगी।